नमस्कार मित्रों, सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी आजकल में स्वागत है। आइए आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। किसका? वर्णमाला का। वर्णमाला क्या होता है, आइए जानते हैं। वर्णमाला क्या होता है? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण क्या है। वर्ण क्या है जानते हैं? वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं होता है। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं होता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। ठीक है, देखिए जैसे आपका शब्द है पानी। आपका शब्द है पानी। अब इसके हम चार खंड कर सकते हैं। आपका प हो गया, दीर्घ अ हो गया, न हो गया और दीर्घ इ। इसके बाद अब हम इसके खंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्वनि के लिखित स्वरूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित स्वरूप को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। वर्ण के लिखित स्वरूप को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहां निकल कर आती है कि वर्णमाला कैसे बना। देखिए, वर्णों के लिखित स्वरूप को हम क्या, ध्वनि के लिखित स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक आपका हो गया स्वर और नंबर दो आपका हो गया व्यंजन। ठीक है, अब स्वर क्या है? स्वर क्या है? स्वर जो है वह ध्वनि है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं
जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है। स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगली वीडियो में हम जान चुके हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब उच्चारण की दृष्टि से इसे हम दो भागों में बांट सकते। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से इसे हम दो भागों में बांट सकते। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है आपका स्वर और नंबर 2 है आपका व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते। व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर और इसी में आपका आता है संयुक्त स्वर।
ह्रस्व स्वर में आपका अ, ई और उ। दीर्घ स्वर में आपका आ, ई, उ आता है। अब संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। अब देखिए ये आपका कैसे बना है। आ धन ई बराबर ए। अब आ धन ए बराबर है। इसको देखते हैं। आपका आ धन उ बराबर ओ। आओ कैसे बना आपका आ धन उ संयुक्त स्वर में ओ कैसे बना आ धन उ बराबर ओ। अब आ धन उ बराबर औ। ये आपके संयुक्त स्वर हो गए ए, ऐ, ओ और औ। स्वरों की संख्या कितनी है ये जान लेते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है 11 मानी जाती है। कितनी 11। आ दीर्घ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घ री ए, ऐ, ओ और औ। ठीक। अब इसी में आपके अंग और आहा को अयोग्य वाह माना जाता है। अयोग्य वाह ये अयोग्य वाह वर्ण है। मतलब अयोग्य मतलब जो किसी काम के नहीं है। वाह मतलब ढोना। ये योग्य ना होते हुए भी इनको साथ लेकर के चलना पड़ता। ठीक है। आइए व्यंजन। व्यंजन में देखते हैं। इसमें आपका है कावर, चावर, टावर, टावर, पावर। ये 5 आपके वर्ग हैं जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न। प, फ,
ब भ म। ये आपके, इन्हें हम कहते क्या हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब इसके जो आखिरी पांचवें वर्ण हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। इन्हें हम कहते हैं पंचमा छ। इन्हें क्या कहते हैं? पंचमा छ। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है य, र, ल और व। ठीक, आपका आता है ऊष्म व्यंजन। आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपका आएगा श, श, श और ह। ठीक, ये आपके क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा इनके उच्चारण स्थान, कहां से इनका उच्चारण होता। धन्यवाद, आज के लिए इतना।